किसान भाइयों, सरसों की हार्वेस्टिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। राजस्थान का ये गांव है, हरियाणा से सटा हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो हल्की से हल्की मिट्टी है, तो पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो सरसों काफ़ी अच्छी निकल रही है। कितनी निकलेगी, एक डेयरी ये है और एक डेयरी पीछे लगा रखी है, दो डेयरी है भाई। यहाँ पर कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा क्या ओवरेज आएगी। फिलहाल तो बढ़िया दिख रही है। किसान भाई से बात करेंगे क्या कुछ सरसों की कंडीशन अब की बार रही और सरसों यहाँ पर निकल रही है भाई। फार्म ट्रक 60 यहाँ पर लगा रखा है। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले किसान भाइयों को परिचय बता दो अपना एक बार। मेरा नाम सुरेश कुमार, गांव बिजोली, पोस्ट बिडोर, जिला झुंझुनू, द्वारों के नजदीक 8 किलोमीटर द्वारों ऐसे पड़ता है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर गाँव है, बॉर्डर पे 6 किलोमीटर बॉर्डर है यहाँ से। ठीक है। तो सरसों कितने एरिया में लगा रखी थी यहाँ पर आपने? 6 करनाल में। 6 करनाल में, यानी कि पौना एकड़ के आसपास रहेगी। तो यहाँ पर थ्रेसर आपने लगा दिया। थोड़ी सी वैरायटी के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो वैरायटी बढ़िया पैदावार किसान के खेत में एक्चुअल में दे रही है, वही वैरायटी हम बढ़िया कह सकते हैं। तो ये जो वैरायटी है कौन सी है? 6 करनाल में आपने लगा रखी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताइए थोड़ा सा। ये है स्टार 10-15 स्टार एग्रीसीड की। बिजाई से हम स्टार्ट करें तो आपने नीचे कौन सी खाद दी इसमें? खाद पे इसमें DAP बीजी और कुछ बोल। अगर हम पौधे के फैलाव वगैरह की बात करें तो कैसा था? बढ़िया फैलाव था, बढ़िया एक खड़ी थी और बाकी ये डाल रही है। वो देख लो आप जाके, बिल्कुल बूटो ले गया, बढ़िया मोटा हुआ है फड़ी। वो जो की फड़ी है वो दिखाऊं आपको। बिल्कुल। तो यहाँ पर चलकर ही देख लेते हैं भाई, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। इनकी साख है, ये साख एक से अलग अलग चल रही है। एक फुटो है, ये एक ही टहनी के ऊपर है। ये एक टहनी के अंदर ये साख, यानी कि फुटाव काफी अच्छा है। फुटाव अच्छा है। इसकी फड़ी की कैप्चर है, ये भी अच्छी है पूरी। दाने की क्वालिटी वगैरह ये देखो भाई, बिल्कुल दाने की क्वालिटी एक नंबर। जेड ब्लैक हम इसको कह सकते हैं। हाँ, 18 से 20 दाना है इसका में फड़ी। 18 एक फड़ी में, एक फड़ी में। और साठ की अगर हम बात करें भाई, कितनी जो फलियों वाली जो टहनी है उसकी लंबाई वगैरह अच्छी है, फलियों की संख्या ये देख लो संख्या। और दाने के साइज वगैरह की क्वालिटी की बात करें तो वो भी एक बार चेक करवा दो थोड़ा सा। चेक ये देखो बिल्कुल काली सिरसों, बढ़िया। हम खुद घरा ट्रैक्टर से तेल निकला, बढ़िया तेल निकला और सिरसों से ज्यादा तेल मात्रा है। तेल की मात्रा भी अच्छी है, अच्छी मात्रा है। दाने का साइज वगैरह बड़ा है। तो ये देखिए, ये क्वालिटी है भाई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं। दाने का साइज वगैरह काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका। ये देखिए, किसान के खेत में बिल्कुल हल्की मिट्टी में 2 पानी के अंदर ये वैरायटी निकल रही है। तो दाने का साइज अच्छा है भाई। और कलर की बात करें तो काले रंग काला कलर का है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पानी कितने लगाए आपने? 2 लगाए। किस टाइम पर लगाए? एक तो पहली तो छोटे छोटे सिरसी कोर हुआ है, और दूसरी जो फूला है थोड़ा फूल झड़ने लग गया जब लगाया, फिर बाद में कोई पानी को लगाया। 2 पानी में तैयार होगी। 2 पानी की भी शॉर्टेज है क्या अपने? पानी 8-9 दिन डालने कम ही है पानी। कम ही है पानी। हाँ। अपने खेत में ट्यूबवेल आप बता रहे थे कि भाई 2-3 ट्यूबवेल करे आपने। 2 ट्यूबवेल है। ठीक है, 2 पानी में तैयार करी है सरसों। 2 पानी में। आजकल सरसों के अंदर उखेड़ा की, तनागड़न की समस्या ज्यादा आ रही है। मेरे तो है में कोई भी रोकड़ी जैम वाले वो है जमीन में कि मरगोजियो बोल रहे हैं कि मरगोजियो भी कोन्या। और फैलाओ भाई, आप ये देख सकते हो टहनियाँ खड़ी है। और मैं आपको ये नहीं कि भाई एक टहनी दिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप ये देख लीजिए इस कतार के अंदर। फैलाव बताने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ भाई, ये फैलाव था इस वैरायटी का। अच्छा खासा फैलाव हम कह सकते हैं। टहनी अभी यहाँ पर किसान भाई ने आपको दिखाई। तो पैदावार क्या आइडिया 6 करनाल में कितनी निकल सकती है? ये 3 कुंटल मारे तो जो हम्पी का बोला हमारे राजस्थान के अंदर 3 कुंटल भी के ऊपर पार करेगी। ऊपर पार करेगी। हाँ। जो पहले भी आप सरसों लगा रहे हो लगातार, उससे अब की बार पैदावार बढ़िया की संभावना है कम होने की? पिछली बार 2-2.25 कुंटल भी गई निकली। मौसम वगैरह कैसा रहा आपकी बार? मौसम भी हमारे ठीक ठाक तो जो करो, अच्छा कुंटल करो, खराब भी बोलो, बढ़िया मौसम। बढ़िया मौसम था, मीडियम तो मीडियम। और गेहूं वगैरह निकलवा लिया आपने? गेहूँ निकलवा ली, बढ़िया वैरायटी थी। 18 कुंटल, 3.5 बीघा में 18 कुंटल। ठीक है। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान है, और वही बात वही हल्की जमीन है, बिल्कुल हल्की मिट्टी है। हल्की टिब्बा है बिल्कुल, इन्हें देखो पीछे टिब्बा है, ताली की जमीन नहीं है कोई। हाँ, तो ये देखिए भाई, बिल्कुल टिब्बे हैं।
और काफी हल्की मिट्टी है। बिजाई कब करी थी आपने इसकी? बिजाई 10 की 22 तारीख को। यानी कि सही टाइम पर बिजाई कर दी थी आपने। हाँ। तो यहाँ पर स्टार 10-15 स्टार एग्रीसीड की भाई निकल रही है। कितनी निकलेगी अभी आपको एवरेज दिखा देंगे। पहली डेरी यहाँ पर आधी निकाल दी है और दूसरी वहाँ पर पूरी बची हुई है। भाई किसान भाई यहाँ पर आप देख सकते हो लगे हुए हैं। तो जल्दी इसका जो रिजल्ट है, जो एवरेज है, वो निकल कर सामने आएगी। तो एक डेयरी फाइनल यहाँ पर सरसों की निकाल दी भाई, थ्रेसर वहाँ पर छाया में खड़ा कर दिया। दूसरी डेयरी वहाँ पर है, वो भी निकालेंगे तो एवरेज एक पूरी निकल आएगी 6 करनाल की। लेकिन यहाँ पर एक डेयरी में कितनी सरसों निकली है, कितने कट्टे हैं और एक कट्टा कितने किलोग्राम का है, थोड़ा सा ये बता दो एक बार आइडिया। भाई साहब इसमें 8 कट्टे भर गई। एक कट्टा लगभग 65 किलोग्राम, 70-80 कट्टा तुलवा दिया ये 65 को एवरेज मान के चलो तुम। फीड वाले कट्टे हैं, फीड वाले 65 किलोग्राम से ऊपर है। हाँ, एक कट्टा 65 से ऊपर 8 कट्टे हैं भाई। तो यानी कि ऑन एवरेज अगर हम पकड़ कर चलें तो 5 क्विंटल से ऊपर ही है ये। 5 क्विंटल से ऊपर, 5, सवा 5, 5.5 क्विंटल के आसपास बैठेगी। तो एक डेयरी वहाँ पर और निकलेगी तो उसमें क्लियर एवरेज आ जाएगी कि 6 करनाल धरती में यहाँ पर कितनी पैदावार हुई। एक ट्रैक्टर दोबारा साल लगू खड़ी। हाँ ठीक, जगह पड़ी है थोड़ी। ठीक है किसान भाइयों, यहाँ पर दूसरी डेयरी पर थ्रेसर लगा दिया भाई। पहली डेयरी वहाँ पर थी और ये यहाँ पर दूसरी डेयरी है। तो इसमें निकलने के बाद में एवरेज कन्फर्म पता चल जाएगी भाई। बाकी पहली डेयरी जो निकली है, जो रिस्पॉन्स आया है काफ़ी बढ़िया रहा। वहाँ पर 5 क्विंटल से प्लस सरसों निकल चुकी है। 3 करनाल के आसपास की वहाँ पर इकट्ठी कर रखी थी। तो यहाँ पर अभी कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा एवरेज कैसी रहेगी। बाकी अगर हम बचे हुए अवशेषों को देखें तो, और अगर हम डेयरी को देखें जैसा निकल रही है, दाने का साइज वगैरह देखें, तो ये सरसों काफी अच्छी पैदावार देकर जाएगी। कंफर्म पता चल जाएगा कुछ ही मिनटों में। यहाँ पर दूसरी डेयरी निकाल ली है भाई कंप्लीट और ये कट्टे सामने लगा रखे हैं। तो इनसे बात करते हैं एक बार, कितने कट्टे भर गए इसके अंदर? यहाँ पर 7 भर गया, टोटल होगा 15। 7 कट्टे यहाँ पर भर गए और 8 उसमें थे, तो 15 कट्टे हो गए। 15 और एक कट्टे में कितना वेट बता रहे थे? नीचे तो 65 और ऊपर 70 भी उसके बीच का है। अगर हम मान लीजिए कम से कम पकड़ कर चलें 65 किलो एक कट्टे के अंदर। फीड वाले कट्टे हैं और बिल्कुल ऊपर तक भर रखे हैं। इसका अगर हम ऊपर से मुंह बांध देंगे ऐसे करके तो वो भी मुश्किल बंधेगा। तो पूरे भर रखे हैं भाई। टक्का ही कौन लगा सुओ लगाओ तो हाँ बिल्कुल पूरे भर रखे हैं। ये देखो मुड़े कौन। तो क्वालिटी इसकी भी सेम ही होगी दाने की? सेम है भाई बिल्कुल एकदम। तो एक इतनी दूर में तो थी। ये देखिए बिल्कुल सेम है, बढ़िया क्वालिटी है। और 65 किलोग्राम का अगर हम कम से कम एक कट्टा पकड़ कर चलें तो 6 करनाल के अंदर कितनी हो गई टोटल? अगर हम बात करें 15 कट्टे भरे हैं तो मोटा मोटी अगर हम बात 9.5 कुंटल मान के चलो, 9.5 क्विंटल के आसपास। यानी कि 24 मन। 24, हाँ 24 भी हो जाए, 25 भी हो जाए। हाँ 24-25 मन 6 करनाल के अंदर। 6 करनाल के अगर इसको हम एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1 एकड़ की मेरे हिसाब से 32 मन के आसपास हो गई। हाँ यानी कि 13 क्विंटल के आसपास हाँ। ये पैदावार हुई है। हाँ स्टार 10-15 की। स्टार 10-15 ठीक है। तो यहाँ पर किसान भाइयों स्टार 10-15 की काफी जबरदस्त पैदावार हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हल्की मिट्टी में 2 पानी के अंदर ये पैदावार हुई है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।